हेलो प्यारे बच्चों। आज हम आप लोगों से जो है ग्रहों के बारे में पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ग्रहों की संख्या कुल 8 होती है। इसके पहले 9 थी। इसमें एक ग्रह यम को निकाल दिया गया है क्योंकि कहीं न कहीं ग्रहों की प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। तो आज हम लोग 8 ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे। तो आपके सामने ये सोलर सिस्टम पूरा दिख रहा है और सारे ग्रहों के नाम अभी तो आपको इंग्लिश में दिख रहे हैं, मैं हिंदी में भी इसको दिखाना चाहूँगा। तो इसको याद करने का सबसे तरीका है कि अगर सप्ताह के दिनों के नाम हमको याद हों, तो सोमवार को छोड़ दीजिए और वार को हटा दीजिए। तो आप याद कर सकते हैं मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। उसके बाद फिर आपको याद करना है पृथ्वी, अरुण और वरुण। आसानी से आप आठों ग्रहों के नाम याद कर सकते हैं। फिर से हम इसको सुन सकते हैं। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, पृथ्वी, अरुण और वरुण। तो ये हमारे 8 ग्रह हैं और हम लोग एक-एक ग्रह के बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ग्रह किसे कहते हैं और इसकी प्रॉपर्टी ग्रह के बारे में बात करते हैं। ऐसे खगोलीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमते हैं, ग्रह कहलाते हैं। यानी सूर्य के चारों ओर जो पिंड घूम रहे हैं जो है, वो हम उनको कह सकते हैं कि ग्रह। तो आइए सूर्य से दूरी के क्रम में हम ग्रहों को जानें और इनके रंगों को जानें और इनके उपग्रह कितने हैं। हम ग्रहों को 2 भागों में बाँट सकते हैं, एक भारी ग्रह और एक हल्का ग्रह। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे जो है, आप देख पा रहे हैं यहाँ कि आंतरिक ग्रह यानी 4 आंतरिक ग्रहों में आते हैं जिसको कि भारी ग्रह कहते हैं यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। और दूसरा भाग हम कह सकते हैं वाह्य ग्रह जिसको गैसीय ग्रह भी बोलते हैं और हल्के ग्रह बोलते हैं। तो अभी हम इस पे पर चर्चा करेंगे कि भारी ग्रह तो किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ सबसे पहले दूरी के क्रम में देखा जाए तो बुध सबसे नजदीक, उसके बाद शुक्र, उससे दूर, फिर उससे दूर पृथ्वी, फिर उसके बाद मंगल, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। यानी सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह बुध है और सबसे दूर का ग्रह क्या है? वरुण है। इनकी अंग्रेजी भी आप लोग मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। तो अब देखिए एक-एक ग्रहों के बारे में अभी हम लोग आगे बृहद रूप से चर्चा करेंगे इनके रंग के बारे में। जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है हल्का भूरा कलर होता है बुध का, हल्का पीला कलर होता है जो है शुक्र का, नीला हरा ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है, लाल भूरा मंगल को और गुलाबी बृहस्पति को, सुनहरा पीला शनि को, आसमानी वरुण और गहरा आसमानी सॉरी अरुण और गहरा आसमानी वरुण। आप यहाँ देख पा रहे होंगे बुध और शुक्र, 2 ऐसे ग्रह हैं जिनकी की कोई उपग्रह नहीं। उपग्रह मतलब ये जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? उपग्रह कहेंगे। फिर पृथ्वी के आप देख पा रहे होंगे एक उपग्रह है, जो कि चंद्रमा आप जानते हैं। मंगल के 2 प्राकृतिक उपग्रह, बृहस्पति के सबसे अधिक होते हैं 69, उसके बाद शनि 62, अरुण के 27 और वरुण के कितने हैं? 14। तो अब आप यहाँ हम लोग बात कर सकते हैं कि भारी ग्रहों में या आंतरिक ग्रहों में पूछा भी जाता है, कौन-कौन से ग्रह आते हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। एक्चुअल में यहाँ यूरेनियम, लौह, खनिज ये सब खनिजों की मात्रा अधिक मात्रा में पाई जाती है, जिसके कारण ये भारी ग्रह कहलाते हैं। और ये जो वाह्य ग्रह हैं, ये ज़्यादातर इनके यहाँ मात्रा गैसों की होती है। यहाँ पत्थर, बालू ये कह सकते हैं कि कम मात्रा में होते हैं, जिसके कारण क्या होते हैं, ये हल्के होते हैं, क्योंकि गैसों का घनत्व तो कम होगा। अब यहाँ आप देख पा रहे होंगे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्षुद्रिकाएँ या क्षुद्र ग्रह। ये अक्सर पूछा जाता है कि किन ग्रहों के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, तो मंगल और बृहस्पति याद रखें। ये क्षुद्र ग्रह ऐसे भी हैं कि ये छोटे-छोटे पिंड के रूप में होते हैं। जैसे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, वैसे ये पिंड भी छोटे-छोटे लगभग इनकी 2000 के आसपास संख्या है। ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं और जिसको हम क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। अब आगे हम ज़्यादातर देखा जाए तो ग्रहों के नाम
पृथ्वी को अगर छोड़ दिया जाए तो शेष जितने ग्रह हैं, उनका नाम किसी न किसी देवी या देवताओं के नाम पर पड़ा हुआ है जो है। आगे हम बात करते हैं ग्रह के आकार के घटते क्रम में। हम यहाँ देख पा रहे हैं सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, और उसके बाद उससे छोटा शनि, शनि से छोटा अरुण, फिर वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। यानी सबसे छोटा ग्रह बुध है और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। तो इस हिसाब से इनके आकार के हिसाब से भी हम लोग देख सकते हैं। आप कुछ महत्वपूर्ण बातों पे चर्चा कर लें। जितना भारी पिंड होगा, उतना गुरुत्वीय बल अधिक होगा जो है। इस हिसाब से देखा जाए तो भारी पिंड कौन-सा है जो है, जो भारी पिंड होगा, या ये कह सकते हैं जो ज़्यादा गति करेंगे, और सबसे बड़ा पिंड जो होगा कह सकते हैं। भारी तो वो है ही है जो है बृहस्पति। तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है और इसका गुरुत्वीय बल क्या होगा? सबसे अधिक होगा। अब आप बात करते हैं बुध और अरुण की जो है, ये क्या होता है? सूर्य के चारों ओर घड़ी की दिशा में चक्कर लगाते हैं। शेष ग्रह घड़ी की विपरीत दिशा में यानी वामावर्त चक्कर लगाते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। बुध और कौन से ग्रह हैं जो सूर्य के घड़ी की दिशा में लगाते हैं। अंतरिक्ष में जब हम लोग जाते हैं तो वहां भारहीनता का अनुभव करते हैं हम लोग, यानी अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण बल का अभाव होता है। तो जिसके कारण क्या होता है, हम लोग जो है, हम लोगों को भार क्या होता है, लगता है कि शून्य हो गया है। और उसके बाद यहाँ पर लंबाई लगभग हम लोगों की 2 इंच बढ़ जाती है। इसका कारण क्या है कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, वो जहाँ रीढ़ रज्जु होता है, वहाँ गुरुत्वाकर्षण न बल लगने के कारण हमारी लंबाई ऑटोमेटिक थोड़ी-सी बढ़ जाती है जो है। आगे आते हैं हम लोग, एक-एक ग्रहों के बारे में बात करेंगे। आज हम लोग शुक्र ग्रह तक बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बुध ग्रह की बात करें, तो ये अभी हम लोगों ने बात किया था कि ये सबसे छोटा ग्रह है और ये सूर्य के नज़दीक का ग्रह है, और ज़ाहिर-सी बात है, जो सूर्य के पास होगा, वो सूर्य का चक्कर बहुत जल्दी से लगा लेगा। तो सूर्य का 88 दिन में चक्कर लगा लेता है जो है, और उसके बाद इसका तापांतर बहुत अधिक होता है। चूँकि सूर्य के पास है, तो दिन में इसका 100 डिग्री सेल्सियस और रात में उतना ही कम हो जाता है, -100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इसका कोई उपग्रह नहीं है, अभी हम लोगों ने बात किया था। आइए कुछ महत्वपूर्ण बातें और हम लोग कर लें इस पर जो है। अपने अक्ष पर चक्कर लगाने में यानी अपने एक्सिस पर एक चक्कर लगाने में लगा समय है 58.6 दिन डे लगता है इसका, यानी 58.6 दिन में अपने अक्ष पर एक चक्कर लगा देता है। और ये हल्का भूरे रंग का होता है और सूर्य से इसकी दूरी 5.8 करोड़ किलोमीटर है, और इसका कोई उपग्रह नहीं होता है। आगे हम बात करते हैं शुक्र ग्रह, जिसको आग का ग्रह कहते हैं। यह सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है, और गर्म होने का कारण है यहाँ लगभग 97% कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। इसीलिए सबसे गर्म होने के कारण इसे प्रेशर कुकर का भी ग्रह कहते हैं। और अगर आप ध्यान दें, शाम को देखें आप पूर्व की ओर, ऊपर की ओर अगर आप देखेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा चमकता हुआ तारा दिखेगा। ग्रह यही शुक्र ग्रह ही दिखाई पड़ता है, और सुबह भी ये सबसे ज़्यादा चमकते हुए हम अपने आँखों से देख सकते हैं जो है। तो इसको इसलिए मॉर्निंग और इवनिंग स्टार कहते हैं, और यहाँ पर सबसे अधिक ज्वालामुखी होते हैं और इसके भी कोई उपग्रह नहीं होते हैं। यानी बुध और शुक्र दोनों के कोई उपग्रह नहीं होते हैं, और ये हल्का पीले कलर में होता है। ये सूर्य से इसकी दूरी जो है 10.8 करोड़ किलोमीटर होती है जो है, और अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में इसका जो लगा समय है, ये है 243 डेज लगता है जो है इसको अपने अक्ष पर एक चक्कर घूमने में जो है, और ये सूर्य का चक्कर 225 दिन में पूरा कर लेता है। यहाँ एक बात और आपको बताना चाहेंगे, दिमाग में आती है, अक्सर हम लोग बच्चों से पूछते हैं कि सबसे गर्म ग्रह, तो ये दिमाग में बात आती है कि सबसे गर्म ग्रह तो बुध होना चाहिए, क्योंकि ये सूर्य के पास में है। तो आपको जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा, चूँकि सूर्य के पास बुध ग्रह होने के कारण
ये इतना गर्म होता है, दिन में 100 डिग्री सेल्सियस देख रहे हैं, जिसके कारण वायुमंडल क्या करता है, यहाँ से पलायन कर जाता है। तो जिसके कारण क्या होता है, यहाँ तापांतर बहुत अधिक होता है, जितना गर्म होता है और उतना ही ये ठंडा रात में हो जाता है। इसलिए ये सबसे गर्म ग्रह इसको न मान नहीं होता है ये, शुक्र ग्रह, क्योंकि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण इसे जो है सबसे गर्म ग्रह के नाम से गर्म ग्रह जाना जाता है। शेष अगले भाग में हम पृथ्वी के बारे में बात करेंगे, मंगल ग्रह के बारे में बात करेंगे और बृहस्पति, शनि और अरुण और वरुण के बारे में बात करेंगे। चूँकि अभी हम लोग काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम परिचर्चा करेंगे जो है। थैंक यू।